हेलो एवरीवन, सिंप्लीफिकेशन के इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप रेलवे दो, एसएससी दो या अनदर कोई भी एग्जाम। और इसके साथ साथ ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि मैथ के हर एक चैप्टर में यूज होता है, आपको अच्छे से पता होगा। ऐसा नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन को आसानी से किया नहीं जा सकता, क्योंकि आपको बेस्ट अप्रोच नहीं पता होता है, जिसकी वजह से आपका स्टेप्स बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और अननेसेसरली आप स्टेप को लंबा करते चले जाते हो, और जिसके वजह से आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है और लोग इसे या तो स्किप करते हैं या फिर इसे गलत कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज को मैंने स्टार्ट किया था, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूरे मैथ में यूज होता है इस टॉपिक के साथ मैं आया हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस चैनल पे करवाता हूं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताता हूं कि उसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता था, आप उस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते थे एग्जाम टाइम पे, आप टाइमली कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नॉलेज की कमी होती है, बट एक बात को तो मानना पड़ेगा कि आपको टाइम की कमी हमेशा महसूस होगी। आपके पास नॉलेज है बट टाइम कम है, तो आपको सोचिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, तो उसी में से आपको क्वेश्चंस को लगाना भी है और वो भी एक्यूरेटली आपको उन क्वेश्चंस को लगाना भी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपके पास क्या तरीका हो सकता है, आपको क्वेश्चन को बस स्मार्टली लगाना होगा। अगर आप स्मार्टली क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हो तो फिर वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे और आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे हो जाओगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, और समझते हैं उसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता था और आपको उन क्वेश्चन को कैसे लगाने चाहिए आपको एग्जाम टाइम पे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फ्रेंड, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसे लगाना स्टार्ट करिए, और इसके साथ आप अपना टाइमिंग को भी जरूर देखिए कि इस क्वेश्चन को आप कितने समय में लगा सकते हो। क्या इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत है क्या? अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत है, तब आपका कैलकुलेशन अभी बहुत ज़्यादा स्लो है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको पेन भी नहीं उठानी थी। अब वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को आप लगा के देखें कि आपको कितने टाइम में ये बन जाता है, और आप अपना आंसर के साथ अपना टाइमिंग को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि आपने इस क्वेश्चन को कितने टाइम में कर लिया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल 2 सेकंड काफ़ी था, आपको बस देखना था, आंसर टिक कर देना था। अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे हैं। यहाँ पे देखिए कि पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है। मीन्स कि यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर सब इंटू होगा तो पॉइंट के बाद कितना अंक हो जाएगा? 6 अंक हो जाएगा। चलिए यहाँ तो सही है। अगर हम लोग थोड़ा नीचे ध्यान दें तो यहाँ क्या है? 0.3, 0.03, 0.003, मतलब अगर ये सब भी इंटू होगा तो नीचे भी पॉइंट के बाद कितना अंक होना चाहिए? 6 अंक होना चाहिए। अब पॉइंट के बाद नीचे में 6 अंक है और पॉइंट के बाद ऊपर भी 6 अंक है, मतलब कि पॉइंट का तो चक्कर रहा ही नहीं। और साथ ही साथ आप देखो कि 3 3 3 से ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि डिवाइड करने के बाद भी पॉइंट नहीं आने वाला है, क्योंकि पूरे तरीके से ये डिविजिबल है। 3 से तो डिविजिबल ही है ना 9, मतलब कि पॉइंट तो किसी भी हाल में आएगा ही नहीं। इस क्वेश्चन में पॉइंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पॉइंट आएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर में पॉइंट के बाद 6 अंक, नीचे में भी पॉइंट के बाद 6 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया। तो बस आपका आंसर क्या होगा? जिसमें से कोई भी पॉइंट ना हो। अब जरा ऑप्शन पे गौर करो, इसमें आंसर तो 243 सब में दिख रहा है, बस पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर किया हुआ है। आप देखो कि क्या पॉइंट वाला आंसर हो सकता है? यहाँ हमने अभी बताया कि पॉइंट के बाद 6 अंक और नीचे में भी था पॉइंट के बाद 6 अंक, तो 6 अंक से 6 अंक से कट गया, क्योंकि 0 0 से तो सब कैंसिल ही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा जिसमें कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो आप देखिए यहाँ की ऑप्शन सी ही एक ऐसा दिख रहा है जिसमें से पॉइंट है ही नहीं। आपको देख के ही क्वेश्चन लगाना था, केवल 2 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए, इससे ज्यादा आपको इस क्वेश्चन में लेना नहीं है। हालांकि अगर आप इसे पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर तो इतना ही आना है, बट इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही एग्जाम्स अप्रोच मैं हर एक क्वेश्चन में बताते रहता हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अप्रोच, कुछ ना कुछ एग्जाम में आप क्वेश्चन को कैसे लगा सकते थे, कुछ ना कुछ बेस्ट ट्रिक, कुछ तरीका मैं जरूर बता रहा होता हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी और आपका टाइम बचेगा और आप क्वेश्चन को इफेक्टिवली और एक्यूरेटली आसानी से कर पाओगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 इंटू 0.7, 0.07, 0.007 इंटू 70, यहाँ पर भी पॉइंट का ही खेला है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप ऑप्शन पे नजर डालोगे थोड़ा तो यहाँ पे देखो कि 16807, 16807, 16807 जैसा ही सब में दिख रहा है, बस पॉइंट का ही इसमें खेल है। तो पॉइंट का खेल क्या है इसमें? आप देखो यहाँ पे कि सब तो इंटू में है, चलिए यहाँ तो सही है। इस पॉइंट से पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे 70 है, तो ये 0 से 1 पॉइंट तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, पॉइंट से और 0 से तो आउट हो गया। अब मेरे पास जो आंसर बनता है फ्रेंड्स, वो इंटू होने के बाद क्या होगा? ये तो सेकेंडरी चीज है जिसको हम लोग करेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा ऑप्शन 1 है।
इसके बाद यहाँ पे पॉइंट जरा देख लें कि पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है। मीन्स कि जब सबको हम लोग इंटू करेंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक हो जाना चाहिए, 5 अंक। अब पॉइंट के बाद 5 अंक वाला जरा हम लोग नजर डाल लें ऑप्शन पे कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। इसमें तो 4 अंक है, आंसर नहीं होगा। इसमें पॉइंट के बाद 6 अंक है, 3 और 3 6, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखो ये तो सोचना ही नहीं है क्योंकि इसमें से 6-7 अंक दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, जिसमें से हम लोगों को गुना करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ हम लोग को यहाँ पे पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना था और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस व्यंजक का हम लोग को मान निकालना है -20 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। फ्रेंड्स शायद आपने अलजेब्रा में ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है कितना, 3abc। अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वाला फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर ये है तो ये चीज़ होगा। यहाँ पे -20 है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे a के प्लेस पे है, b के प्लेस पे 13 है और c के प्लेस पे 7 है। अगर तीनों का सम 0 हो जाए तो ये तो लिख ही सकते हैं हम लोग, अलजेब्रा का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है ये। तो तीनों का सम आप देखो कि 13 और 7 20 हो गया और यहाँ -20 से 0 हो गया। मीन्स इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 3abc। a के प्लेस पे क्या हो जाएगा -20, b के प्लेस पे क्या होगा 13 एंड c के प्लेस पे 7। अब जरा हम लोग ऑप्शन पर नजर डालते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग इंटू करने चले जाए, हालांकि इसमें इंटू करना बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा छोटा इंटू ही करना होगा यहाँ पे। बट कभी कभी ये अगर बड़े बड़े कैलकुलेशन आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल का यूज करेंगे और मल्टीपल के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे कि आंसर जो होना चाहिए वो माइनस में नेगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ये दोनों आउट हो गया। अब हम लोगों के पास बचता है क्या, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। चलो देख ले कि 7 से कौन सा नंबर कट रहा होगा, क्योंकि अगर हम लोग 3 से चेक करेंगे तो दोनों में तो डिजिटल सम सेम ही है, तो 3 से तो ये डिविजिबल हो ही जाएगा। और 20 से अगर देखें तो ये 20 से तो दोनों नंबर कट जा रहा है। तो 13 और 7 से अगर चेक कर लें तो पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग 7 से पहले चेक कर लेते हैं। 7 से काटते हैं, 7 42, बच गया यहाँ कितना 4 और 45 भी कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आउट हो जाता है और आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे अप्रोच आपको लगाने चाहिए एग्जाम टाइम में। अगर ये सब अप्रोच अगर आप लगाते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और टाइमली आप क्वेश्चन को एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोडमास नियम का प्रयोग करते हुए इसे हल करना है। आप देखिए यहाँ पे कि 7/9 इंटू 21/5 इंटू 25 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। आप यहाँ पे देखो कि इसको देख के ही आपके दिमाग में घंटी बजने चाहिए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों को पता होता है कि ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी है। ठीक है, मतलब कि चीज़ों को एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है। यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं। 65 को 55 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 और इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा 65 में 55 को घटाएंगे तो हो जाएगा 10। फ्रेंड्स ये तो एक तरीका है ही। इसके साथ हम लोग जरा एक बात और देखें कि क्या इस क्वेश्चन को हम लोग इफेक्टिवली विदाउट सॉल्विंग हम लोग इससे कर सकते हैं क्या। तो आप देखो कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप नीचे ध्यान दो जरा कि 9 5, ये 9 इससे 3 निकाल के इससे 3 निकाल के आउट हो जाएगा। 5 से तो बहुत सारे 5 है, यहाँ पे से भी 5 से कट सकता है, ये भी 5 से कट सकता है। इसके अलावा इसके पास एक 7 तो और बचेगा और 7 नीचे कहीं है नहीं। ठीक है, और अगर 7 नहीं है तो ये 7 7 49, तो ये 49 तो आ ही गया। ऊपर में तो 49 आ गया, नीचे जो भी होगा वो कटना है वो कटेगा। तो आप यहाँ पे देखो कि 49 का मल्टीपल कौन है। 49 का मल्टीपल क्या ये हो सकता है क्या, ये नहीं होगा। 49 से ये नहीं कटता, ये भी नहीं कटता। हालांकि अगर 7 से चेक कर रहे होते तो 7 से ये और ये 3 ऑप्शन होता, बट हमारे पास यहाँ पे 49 दिख रहा है और 49 से कटने वाला नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स हमारा जो आंसर भी होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख पा रहे हो कि विदाउट सॉल्विंग हम लोग क्वेश्चन को सिर्फ मल्टीपल और यूनिट डिजिट जैसे कॉन्सेप्ट के हेल्प से भी आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। आपको ये फार्मूला पता होगा, ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ भी वही फॉर्मूला लगने वाला है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये छोटा ब्रैकेट हम उसको सपोज कर लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट वाला यहाँ दिख रहा है एंड डिवाइडेड बाय, और एक जो बड़ा ब्रैकेट वाला ये तो वही होगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला। तो ये बड़ा ब्रैकेट से बड़ा ब्रैकेट आउट हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी होगा।
तो ये 15, 20 और 25 ऐड हो जाएगा, 15, 20, 25 को ऐड करेंगे, हो जाएगा सिंपली 60 एंड बी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस में वेरिएबल को जीरो किया जाता है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो, इक्वेशन कम हो, तो उसमें से हम लोगों को वेरिएबल जीरो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना इक्वेशन होता है ना, उतना ही वेरिएबल हम लोगों को चाहिए होता है। अब यहाँ पे देखो गौर से कि नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ 2 दिख रहा है, ये इक्वेशन 1 दिख रहा है, दूसरा इक्वेशन ये है, और नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें कितना है, एक्स वाई जेड 3 है। तो एक वेरिएबल को हम लोग जीरो कर सकते हैं। अगर हम लोग सपोज जेड को जीरो कर दें तो यहाँ से ये आउट हो जाएगा, जेड वाला ये और ये आउट हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका जो आंसर पूछ रहा है वो भी जेड आउट हो जाएगा। तो बस मतलब इतना सा रह गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है और x इंटू वाई इज इक्वल टू 42 है, और हमसे बस ये पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, बट यहाँ पे वैल्यू पुटिंग हम लोग को दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर दोनों को ऐड कर दे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 42 आना चाहिए। तो सच 42 करते हैं तो ऐड करेंगे 13 होगा, मतलब कि ये वैल्यू पुटिंग पे तो नहीं सेट हो रहा है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 2xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 121। यहाँ पे एक्स वाई के प्लेस पे 42 होगा तो 42 दूना 84 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121 माइनस 84। अब यहाँ पे देखो कि लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा, 11 में से 4 अगर चला जाता है तो हो जाता है 7। तो हमारा राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था ये। फ्रेंड्स, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इंटू बी। ये कॉन्सेप्ट शायद आपने जरूर पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है, अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं और माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो टाइम्स ऑफ a इंटू बी। तो इसी का यूज हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। आप देखो यहाँ पे कि a के प्लेस पे 469 है और b के प्लेस पे 144 है। यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इंटू बी है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू हो जाएगा 4 और ab एंड डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी। अगर हम लोग a के प्लेस पे इसको सपोज कर ले और b के प्लेस पे इसको, हर जगह वही होने वाला है, a और b, यहाँ भी a और b। तो सिंपली ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस डाटा का यूज ही नहीं करना था, ये सिर्फ परेशान करने के लिए दिया हुआ था डाटा, ताकि लोग इसमें से फंसे, बट ये फंसने वाला क्वेश्चन था ही नहीं। अब इसका आंसर देखो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आपको पता है तो इस क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 19 प्लस 6 रूट 2, तो इसका a का मान क्या होगा। फ्रेंड्स, इसको बनाने का 2 तरीका हो सकता है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा ब्रेक कर लो, उसके बाद इक्वेट कर लो। तो मुझे जो पर्सनली इस क्वेश्चन में लगता है ना कि इसे ही मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों ना बना दूँ, तो थोड़ा सा चीज़ें और आसान हो जाती है, बजाय कि इसे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ूँ। तो इसे कैसे ब्रेक किया जाता है, तो 19 तो 19 ठीक है, प्लस इसे लिखो 2ab के टर्म में, तो 2 इंटू और यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड इंटू और ये रूट 2। तो फ्रेंड्स, क्या इन दोनों का स्क्वायर करके और दोनों का सम निकालते हैं तो क्या ये 19 आ सकता है। ये स्क्वायर रूट में आपने जरूर सीखा होगा कि ऐसे कैसे इसे ब्रेक किया जाता है। तो 3 3 9 और 4 13 हो जाएगा, नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि ये पूरा टर्म को लिया होगा और इंटू में 1। तो ये कितना होगा, 3 3 9 2 18 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 19 हो जाएगा यहाँ पे ऐड करके। मीन्स के सिंपली हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लिख ही सकते हैं। अगर इसे आप ब्रेक करोगे तो यही आ जाएगा आंसर। और इसके साथ साथ यहाँ पे a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर है। फ्रेंड्स, अब आपका आंसर आ चुका है आपके स्क्रीन पे। आप यहाँ पे देखो कि 3 के प्लेस पे यहाँ पे b दिख रहा है, रूट 2 के साथ वाला है, और a के प्लेस पे यहाँ क्या है 1। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दे तो सिंपली यहाँ पे जो दिख रहा है वो a का आंसर है 1। हमारा डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। हालांकि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इसे स्क्वायर करके उसके बाद इक्वेट करके भी बना सकते थे, बट मुझे ऐसे अच्छा लगता है इस क्वेश्चन को करने में, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। वैसे वो तरीका भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, आसानी से भी हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने सर्च एंड इंडिसेस के चैप्टर को किया था और उसमें से हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को बहुत देखा था। फ्रेंड्स, शायद आपको ये क्वेश्चन अच्छे से विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है r, यहाँ पे s, यहाँ पे r, यहाँ पे s, पावर में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है, बट जितना कॉम्प्लिकेटेड ये दिख रहा है
उतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई बी। और अगर पावर के बारे में बात करें तो इसके लिए पावर अलग आर कर देते हैं, इसके लिए अलग आर कर देते हैं। सिंपल है ये क्वेश्चन, ये तरीके तो मैंने सर्च एंड इंडेक्सेस में बताया ही था। इनटू इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई बी। और इसके पावर को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पावर में एस होगा और इसका भी पावर में एस होगा। चलिए डिवाइडेड बाय, और अगर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो यहाँ भी आएगा ए बी प्लस वन का होल का पावर आर एंड डिवाइडेड बाय ए का पावर आर। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी माइनस वन होल का पावर एस एंड डिवाइडेड बाय ए का पावर एस। तो यहाँ पे डिवाइड है तो इसको सिंपली हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ अगर इंटू कर देंगे तो ये पूरा पार्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, ए का पावर आर डिवाइडेड बाय ए बी प्लस वन होल का पावर आर इंटू, और ये भी ऊपर में हो जाएगा ए का पावर एस एंड डिवाइडेड बाय ए बी माइनस वन होल का पावर एस। आप यहाँ पे देखो कि ए बी प्लस वन का होल का पावर आर और ए बी प्लस वन होल का पावर आर ये दोनों आउट हो गया, इसके साथ ये दोनों भी आउट हो गया। अब यहाँ देखो क्या बच रहा है, ए का पावर आर बी का पावर आर, ए का पावर एस बी का पावर एस। ऊपर में पावर क्या हो रहा है, ऊपर में देखिए कि यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ए का पावर क्या हो जाएगा आर प्लस एस एंड डिवाइडेड बाय, नीचे भी तो वही चीज़ है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा आर प्लस एस। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो ए बाई बी एंड होल का पावर आर प्लस एस। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ए बाई बी होल का पावर आर प्लस एस, ये इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ऐसे बड़े से क्वेश्चन देख के लोग डर जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा हुआ है। आप देखो कि हर एक ब्रैकेट को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या निकल के आता है। अगर फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे x प्लस वन ऊपर चला जाएगा और प्लस वन, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा x प्लस टू एंड डिवाइडेड बाय x प्लस वन। आप देख पा रहे हो इस चीज को। उसके बाद अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो x प्लस टू ऊपर जाएगा तो x प्लस थ्री बन जाएगा, यहाँ पे इंटू में है ये x प्लस थ्री, और यहाँ पे क्या होगा x प्लस टू डिवाइडेड बाय x प्लस टू। यहाँ पे इसी तरह से सिमिलरली हम लोग आगे बढ़े तो ये हो जाएगा x प्लस फोर एंड डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री। और फाइनली जो लास्ट ब्रैकेट होगा वो हो जाएगा क्या x प्लस फाइव एंड डिवाइडेड बाय x प्लस फोर। अगर इसे देखें आप गौर से तो क्या ये तिरछा तिरछा इस तरह से कट नहीं जा रहा है, सारे टर्म्स इस तरह से कटते चले जा रहे हैं। तो जो हमारा फाइनल जो रिजल्ट बचता है वो क्या होता है, ऊपर में x प्लस फाइव एंड डिवाइडेड बाय नीचे में x प्लस वन। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चंस तो रेलवे का फेवरेट होता है, क्वेश्चन पूछता है इससे, तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले एक्सपेंड करके लिख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये 5 हो गया, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 4 इंटू थ्री, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 6 अंडर रूट के अंदर इस 27 क्या लिख सकते हैं 9 इंटू थ्री, माइनस 4 इस 75 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू थ्री, और प्लस इस 192 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स 3 इंटू 64। तो फ्रेंड्स आप देखो कि यहाँ से जो जो रूट निकल रहा होता है उस रूट को हम लोग निकालेंगे। 4 से 2 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 10 रूट थ्री, एंड प्लस इससे 3 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू थ्री 18 रूट थ्री, माइनस इस 25 से 5 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 रूट थ्री, एंड प्लस ये 64 से 8 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 रूट थ्री। तो सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये 10 10 18 28 और 8 36, ये हो जाएगा 36 रूट तीन माइनस 20 रूट तीन। हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 16 रूट थ्री। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सीरीज वाला क्वेश्चन अक्सर रेलवे का फेवरेट होता है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग हर एक टर्म को सॉल्व करके पहले देख लेते हैं कि इससे क्या रिजल्ट निकल के आता है, उसके बाद उसी सीरीज को हम लोग फॉलो करते हुए आगे भी लिख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कि 1/1 प्लस रूट टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या मैं इसे माइनस से बचने के लिए ऐसा लिख लूँ 1/√2 प्लस वन, ताकि माइनस का चक्कर थोड़ा ना आए तो थोड़ा सा आसान होता है, वरना नेगेटिव टर्म आएगा तो परेशानी होगी। तो इसे रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 माइनस वन एंड √2 माइनस वन। ऊपर क्या आ जाता है फ्रेंड्स √2 माइनस वन, और नीचे देखो आप a प्लस बी a माइनस बी करेंगे तो √2 2 बन गया और 1 1 1। तो √2 माइनस वन 2 माइनस वन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा, तो नीचे तो कुछ रहा ही नहीं तो 1 ही हो गया। अगर इस 1 को अगर हम लोग √1 लिख दें तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। चलिए हम लोग एक बार दूसरा टर्म को भी जरा सॉल्व करके देख ले। तो इसे मैं ऐसे लिखता हूँ √3 को पहले लिखता हूँ, उसके बाद √2 को बाद में। इसे अगर रैशनलाइज कर दे तो √3 माइनस √2 एंड डिवाइडेड बाय
√3 माइनस √2, या यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस √2, तो ठीक है। और नीचे में आप देखो कि a प्लस बी, a माइनस बी दोनों को इंटू करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये 1 बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि एक एक टर्म क्या किस चीज में कन्वर्ट होते चला जा रहा है। मतलब कि ये जो बड़ा वाला टर्म है पहले अगर हम लोग रख दे तो छोटा वाला टर्म नेगेटिव आता है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। सेकेंड टर्म में देखो कि बड़ा वाला टर्म पहले रख दे तो सेकेंड वाला टर्म मेरा क्या हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो फाइनली हम लोग का लास्ट वाला टर्म ऐसे ही अगर सीरीज अगर फॉलो करते चले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पे इसे लिखेंगे हम लोग √2 माइनस √1 प्लस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा √3 माइनस √2 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग अगर बढ़ते चले जाते हैं तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा 16 माइनस √15। अब इसमें से कौन कौन सा टर्म बचेगा, आप देखो यहाँ पे कि ये 2 बड़ा वाला टर्म इससे कट गया, ये जो छोटा टर्म दिख रहा है ये तो कटेगा नहीं, तो इसका जो सबसे छोटा टर्म है -1 बच गया। इसके बाद यहाँ पे -1 कहीं नहीं आने वाला है। √3 से -√3 से आगे टर्म से कटेगा, आगे भी कटते चला जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये गलती मत करना कि √16 को काट देना, क्योंकि √16 जो है ना इस सीरीज का सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, क्योंकि √16 तो पहले लिखा है, उसके पहले √15 होगा, ठीक है। तो ये टर्म पिछले टर्म से कट जाएगा, क्योंकि इसके पहले का टर्म मेरा कहीं ना कहीं इसके जस्ट पहले √14 प्लस √15 रहा होगा, तो √15 वाला से तो कट जाएगा, बट √16 यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का 2 टर्म बचता है, इसका -√1 एंड प्लस √16। प्लस √16 को हम लोग 4 लिखेंगे और ये हो जाएगा -1 और 3। इसको सॉल्व करने के बाद आता है तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 3 इज द राइट आंसर। तो ये सीरीज का क्वेश्चन रेलवे के लिए फेवरेट होता है, तो आपको ये सीरीज का क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये भी एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है। अगर ये अंडर रूट के अंदर 2 है प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो इसे सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि 2 भाग में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं 2 into 1, और इस तरह से ब्रेक करने के बाद और अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर देते हैं, और अगर ये माइनस माइनस होता तो ये हम लोग 1 वाला आंसर देते। तो हमारा जो राइट आंसर 2 बनता है, बट इसका कॉन्सेप्ट अगर हम लोग समझे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये इन्फिनिटी टाइम्स तक चला गया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इसका लिमिट नहीं दिया हुआ है। लिमिट वाला क्वेश्चन अलग तरीके से बनता है, बट यहाँ लिमिट दिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सपोज कर लेते हैं कि x इक्वल टू, अगर हम लोग इसे पूरा मेथड से बनाए तो देखिए कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं। 2 प्लस फिर अंडर रूट के अंदर 2 है, और अगेन यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 2 है, और ये सीरीज आगे बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 प्लस, और इसके बाद का जो अंडर रूट है, क्या इसके प्लेस पे तो हम लोग x रख ही सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम लोग इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ 2 से अगर एक 2 निकाल भी लेते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो यहाँ x रख लेते हैं। स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों साइड, ये x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + x, और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो x बराबर आपका 2 आएगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को थोड़ा, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कि कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, तो जो बड़ा वाला टर्म होता है प्लस के केस में होता है, छोटा वाला टर्म होता है माइनस के केस में, तो आसानी से ये क्वेश्चन को कर ले जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8.17 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलती बिल्कुल ना करें कि 8.17 लिखा हुआ है तो 8 घंटा 17 मिनट मार देंगे, ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर आपका सही नहीं है। हाँ, बहुत लोग इसमें भी गलती कर सकते हैं कि 8 घंटे 10 मिनट और 7 सेकंड कर दे, इसे कुछ इस तरह से ब्रेक कर ले 8 आवर 10 मिनट एंड 7 सेकंड, तो ये भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको 60 से डिवाइड कर करके इस क्वेश्चन को करना है। हालांकि ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि 8.17 है तो 8:17 ही हो रहा होगा, तो जनरली लोग इसे टिक करके अपना आंसर को रॉन्ग कर लेंगे। और तो सिंपली हम लोग इसे क्या लिखेंगे, क्या हम लोग इसे ऐसा ले सकते हैं 8 + 0.17 को क्या 17/100 तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे तो 8 आवर तो क्लियर है, 8 आवर सब में है। अब इसे देखते हैं कि 17/100 है, इसे अगर हम लोग, ये तो घंटा में है, अगर इसे हम लोग मिनट में बदलना चाहते हैं तो 60 से इंटू करना होगा। इसे काट देते हैं, 17 × 102 और 102 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना बार में जाएगा फ्रेंड्स, ये 10 नहीं है 100, तो 10 और प्लस इसे हम लोग 2/10 तो लिख ही सकते हैं। तो 8 घंटा और ये जो क्या आ गया 10 मिनट, ये 8 घंटा और ये हो गया 10 मिनट। यहाँ पे देखिए कि 2/10 है, तो इसे अगर हम लोग को सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो फिर से 60 से इंटू करना होगा, और ये दोनों आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचता है फ्रेंड्स, 6 दूना 12, तो 12 सेकेंड। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 8 घंटे 10 मिनट और 12 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ऐसे क्वेश्चन में अगर पॉइंट दिया है तो सिंपली इसका यही आंसर हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
467 गुना 467 प्लस 166 गुना 166 माइनस 2 गुना 467 गुना 166। ये क्वेश्चन देख के अगर आपके दिमाग में घंटी नहीं बज रही है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तब आप कर ही क्या रहे हो। अब देखिए यहाँ पे कि क्या ये a का स्क्वायर नहीं, क्या ये b का स्क्वायर नहीं है, माइनस 2ab नहीं है, तो सिंपली ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो सिंपली यहाँ क्या लिखेंगे 467 माइनस 166 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कि इसे स्क्वायर करने की दिक्कत है। अब देखो कि 7 में 6 जाएगा तो 1 तो आएगा, और 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो 1 ही होगा, तो आंसर सी ही हो सकता है। इसके अलावा 0 0 और ये 6 वाला क्यों ही होगा। तो इस क्वेश्चन को करने में आपको 2-3 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए फ्रेंड्स, और 16 नंबर अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बहुत लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसे चलिए सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर फाइनली हम लोग इसे ऐड करके इनटू कर देंगे। बट अगर आप गौर से इसे देखोगे, क्या इसे हम लोग कॉमन निकाल के आसानी से कर सकते हैं क्या? हाँ, किया जा सकता है। आप देखिए गौर से यहाँ पे कि क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 0.1 इंटू, इसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 0.1, ठीक है। इसे भी लिखा जा सकता है क्या 3 इंटू 0.2 इंटू 3 इंटू 0.2। अगर हम लोग 1 यहाँ 3 इंटू 3 मतलब कि 9, और यहाँ से 9 को बाहर निकाल दे तो नीचे तो क्या हो जाएगा 1/9, और अंदर क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, ये 0.1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0.2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी देखिए 3 3 तो 9 बाहर हो चुका है, तो 0.1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर भी होगा क्या 0.2 का होल स्क्वायर। तो इस पार्ट को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ये इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है, बट कभी अगर ऐसे मुश्किल से अगर पॉइंट अगर आ जाता 5.3 या 7.9 का स्क्वायर, तो ये दोनों पार्ट आसानी से कट जाता है, उस वहाँ पे हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिंपली जो हमारा आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो 1/9 होगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 और 8 का पावर क्यूब है और होल का पावर है -5/2। आपको पता होगा कि n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका होल का पावर क्या होता है फ्रेंड्स 2, होल का स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद भी यहाँ पे देखो कि -5/2 है, तो सिंपली से -5/2 से इंटू करेंगे, आखिर फॉर्मूला तो यहाँ पुट करना ही होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे n के प्लेस पे क्या होगा 8 होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ 8 पुट कर लेते हैं इंटू 9 एंड डिवाइडेड बाई 2, एंड पावर में क्या हो गया, यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पावर में हो जाएगा -5। तो यहाँ कितना हो गया 2 से ये कट जाएगा 4 बार में 9 चौक 36, 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का पावर 2, और 2 इंटू हो जाएगा ये -5, तो फाइनली आंसर होता है क्या 6 का पावर -10। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, हालांकि ये कंप्लीटली एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। a = 5, आप इसे गौर से देखो कि ये क्या 2a का होल स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 का स्क्वायर। अगर इसे गौर से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद अंडर रूट भी तो है, और ये प्लस के बाद बाहर में 6a है, तो ये रूट से पावर तो ऐसे ही आउट हो गया, तो यहाँ क्या बच गया फ्रेंड्स 2a माइनस 1 प्लस 6a। अब ये 2a और 6a हो जाता है कितना 8a और -1। अब हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 8 पंजे हो जाएगा 40 और -1 तो हो जाएगा कितना 39। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं उसका बेस्ट अप्रोच। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज जरूर हुए होंगे कि इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों दिया हुआ है। और फ्रेंड्स इसके जस्ट पिछले वीडियो सर्च एंड इंडिसेस में मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर समथिंग का पावर अगर 0 हो जाए, किसी भी नंबर के पावर में 0 हो जाता है, तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। अब यहाँ पे देखो कि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इतना बड़ा सा जो कैलकुलेशन दिया हुआ है, इसका कोई मतलब रह जाता है, क्योंकि होल का पावर कितना है 0। अगर होल का पावर 0 है तो ये पूरे पार्ट का मतलब कितना हो गया 1 और प्लस और ये 8 है। तो आप खुद बताओ कि इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लगेगा। क्या 1 सेकेंड काफ़ी नहीं होगा इस क्वेश्चन को करने का? आपका जो आंसर होगा वो आपके बिल्कुल सामने है, ऑप्शन नंबर ए 9 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हम लोगों का टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड करने का कोशिश किया है, ताकि आपको इसके बेस्ट अप्रोच पता चल पाए और आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को रिवीजन कर पाए। और इन क्वेश्चन को आप जरूर रिवीजन करें, और अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो जब आपको बेस्ट ट्रिक्स एंड बेस्ट अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन को करने का, आपको जरूर समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए और उन्हें भी ये बेस्ट अप्रोच पता चल पाए कि क्वेश्चन को कैसे लगाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक फ्रेश वीडियो के साथ, और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर